नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी आलोचना विधा के बारे में जानेंगे। आलोचना विधा क्या है और इससे जुड़े कवि और लेखकों के भी बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारियाँ मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप इसे ज़रूर देखें। चले हम शुरू करते हैं। आलोचना शब्द मूलतः लोच धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अर्थात किसी वस्तु का साहित्यिक रचना की सम्यक व्याख्या करना और उसका मूल्यांकन करना ही आलोचना है। आधुनिक हिंदी समीक्षा का संबंध इसी विधा से माना जाता है। आलोचना का वास्तविक आरंभ गद्य काल की ही देन मानी जाती है। गद्य के आविर्भाव से अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलने लगे। इन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आलोचना विधा का भी श्री गणेश हुआ। वर्तमान में भी आलोचना, अक्षरा आदि साहित्य पत्रिकाएं इन विधा का निरंतर विकास कर रही है। आलोचना इस प्रकार के पाठक एवं रचनाकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है रचनाकार के मर्म एवं सौंदर्य को प्रस्फुटित करना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की व्याख्या करते हुए कहा है, यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना की उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना के विकास में विशेष योगदान रहा है। इस क्षेत्र में यदि उनको एक केंद्र बिंदु मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र आचार्य, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी के प्रसिद्ध आलोचकों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आलोचना का सामान्य अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति के दोषों की चर्चा करना है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में इसे थोड़े भिन्न एवं व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाता है। साहित्य में किसी भी साहित्य रचना के विवेचन, विश्लेषण, गुण दोष, दिग्दर्शन या नियम के प्रतिपादन को अथवा साहित्य के संबंध में किसी सामान्य विचार, सिद्धांत या नियम के प्रतिपादक को तथा उसकी ऐतिहासिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक व्याख्या को आलोचना, समालोचना या समीक्षा के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम आलोचना बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। सर्वप्रथम आलोचक जो है वो बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। उनके द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र के में सच्ची आलोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को समालोचना नाम से पुकारा है एवं इनके दो प्रधान मार्ग माने जाते हैं, निर्णयात्मक मार्ग और व्याख्यात्मक मार्ग। निर्णयात्मक आलोचना, यह आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपण, इसके उनका मूल्यांकन निर्धारित करती है। इसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना, इस आलोचना में किसी ग्रंथ से आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारण करने नहीं आती। इस ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप से काव्य वस्तु तक ही सीमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को दृढ़ निकालने और भावों की स्वेच्छात्मक व्याख्या करने में तत्पर होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी गद्य ग्रंथकार के गुण अथवा दोष दिखाने के लिए रची गई पहली पुस्तक स्वतंत्र आलोचना ग्रंथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना मानी जाती है। इसमें लाला सीताराम द्वारा अनुदित नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया है। विशेष ध्यातव्य, डॉक्टर बच्चन सिंह एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर आलोचना हिंदी के प्रथम आलोचना तो है, परंतु यह पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित नहीं हुई थी। पुस्तकाकार रूप में हिंदी की सर्वप्रथम आलोचना पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना ही मानी जाती है।
डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचना, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना, इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना, विशेष तथ्यात्मक जानकारियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं। पदम सिंह शर्मा प्रथम तुलनात्मक आलोचक माने जाते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी 64वादी आलोचक माने जाते हैं, क्योंकि आलोचना करते समय इनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर सौंदर्य बोध के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकी रहती है। इनको 64वादी आलोचक सर्वप्रथम डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा था। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी को हिंदी का प्रभाववादी आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि को प्रगतिशील आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर देवराज हिंदी के मनोवैज्ञानिक आलोचक अथवा दार्शनिक अनुशासन के आलोचक माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1902 में जयपुर से समालोचना नामक पत्र निकाला था। यह गंभीर आलोचना का पत्र था। हालांकि अधिक दिनों तक इनका प्रकाशन नहीं हो सका, किंतु इससे हिंदी आलोचना का स्तर निश्चित रूप से ऊंचा हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक 1883 नाटक अथवा दृश्य काव्य। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस रचना को भारतेंदु द्वारा रचित नहीं माना है। इस रचना में प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पश्चात समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, इन्होंने अपनी आनंद कादम्बिनी पत्रिका में संयोगिता स्वयंवर और वंग विजेता पुस्तकों की समालोचना प्रकाशित की थी। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने अपने द्वितीय प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से लाला श्रीनिवास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर नाटक की समालोचना प्रकाशित की थी। इन्होंने नील देवी और परीक्षा गुरु उपन्यासों की आलोचना भी प्रकाशित की थी। नोट: डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनकी शैली में भावात्मकता, आत्मानुभूति एवं लेखन के शब्द संबोधित करने की प्रवृत्ति मिलती है। विशेष तथ्य है, हिंदी में आलोचना के प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जा सकता है तथा उनके द्वारा प्रवर्तित आलोचना को आगे बढ़ाने का श्रेय बद्रीनारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने हिंदी बंगवासी पत्र में अश्रुमती नामक बंगला नाटक में मुंशी उदित नारायण द्वारा कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना प्रकाशित की थी। गंगा प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना 1986, अंबिका दत्त व्यास गदकाव्य मीमांस, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता 1911 ईस्वी, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा 1907, नैषध चरित्र चर्चा, संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र की आलोचना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, रसरंजन, सुकवि संकीर्तन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ। नोट: आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी कालिदास की आलोचना हिंदी आलोचना की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र की समीक्षा से संबंधित पुस्तक है। इन्होंने अपने ग्रंथों में प्राचीन एवं नवीन कवियों के गुण दोषों का विवेचन व्यंग्यात्मक शैली में किया है। हिंदी में ब्रज भाषा के स्थान पर शुद्ध खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। पदम सिंह शर्मा कमलेश, बिहारी और शादी की तुलना 1907, बिहारी सतसई की भूमिका, प्रेमचंद्र की साहित्य साधना, हिंदी गद्य काव्य। नोट: ये हिंदी के में तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। सादी फारसी के कवि थे। अब मिश्र बंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई हैं। इनकी रचना है हिंदी नवरत्न, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी, साहित्य पारिजात 1940 ईस्वी। नोट: हिंदी
नवरत्न रचना में इन्होंने कवियों का श्रेणी विभाजन करते हुए देव कवि को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया है। इन्होंने बिहारी की कविता में अनेक दोष ढूंढ निकाले हैं। बिहारी पर किए गए इस आक्रमण से प्रेरित होकर वे पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका लिखी थी, जिसमें चमत्कारपूर्ण ढंग से बिहारी की उत्कृष्टता प्रतिपादित की गई है। आगे चलकर कृष्ण बिहारी मिश्र ने स्वरचित देव और बिहारी रचना में जहां देव कवि की उत्कृष्ट प्रतिपादन भी, वहीं लाला भगवान दीन ने स्वरचित बिहारी और देव रचना में पुनः बिहारी को बड़ा सिद्ध किया है। इस प्रकार हिंदी में कुछ दिनों के लिए देव बरे या बिहारी यह विवाद चल पड़ा था, जिसके वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु ही माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने मिश्र बंधु द्विवेदी, पद्म सिंह, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन के समीक्षाओं को निम्नानुसार उल्लेखित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कठोर नैतिक दृष्टि समीक्षा, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और लसित भाव तरल दृष्टि समीक्षा, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्राचीन रस दृष्टि, लाला भगवान दीन, स्थिर शास्त्रीय दृष्टि, मिश्र बंधु, लचीला और अस्थि सौंदर्य दृष्टि। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1875-1945, साहित्यालोचना 1922, भाषा विज्ञान और साहित्य, विशल देवरासो की भूमिका, रूपक रहस्य, तुलसीदास, हिंदी भाषा और साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य में रहस्यवाद, रसमीमांस, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार, इन तीनों ग्रंथों की भूमिकाएं त्रिवेणी रचना में संकलित की गई है। काव्य में रहस्यवाद इनकी सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। रसमीमांस रचना में इन्होंने रस सिद्धांत के विभिन्न पक्षों को नई व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने आलोचना के तीनों रूपों सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं ऐतिहासिक पर अपनी लेखनी चलाई है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, गिरजादत्त शुक्ल गिरीश, इनके गुप्त जी की काव्य धारा 1937, महाकवि हरिऔध 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल, इनकी केशव की काव्य रचना 1934, कविवार रत्नाकर 1935, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी का फारसी प्रभाव, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये काव्य में अभिव्यंजना 1938, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 नोट। इन्होंने काव्य की व्याख्या में कला के लिए कला सिद्धांत की वरीयता दी है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, आलोचना दर्शन, अलंकार पीयूष, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, साहित्य समालोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कबीर का रहस्यवाद 1931, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, प्रेमचंद्र की उपन्यास कला 1933, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी की वग्विभूति 1936, बिहारी 1950, बाड़मय विमर्श 1942, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास 1930, हिंदी का सामयिक साहित्य 1951, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में 1959, तुलसी की साधना 1978 नोट। इन्होंने रीतिकाल की समीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त की है। इस काल के नामकरण, वर्गीकरण एवं प्रवृत्तियों के निरूपण में इन्होंने नूतन दृष्टि एवं मौलिकता का परिचय दिया है। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त में विभाजित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। डॉक्टर गुलाब राय 1888 से 1963, नवरस 1920, हिंदी नाट्य विमर्श 1950, काव्य के रूप 1947, सिद्धांत और अध्ययन 1946, अध्ययन और आस्वाद 1957, रहस्यवाद और हिंदी कविता 1954, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, राम दहिन मिश्र, काव्य दर्पण 1947, काव्यलोक, काव्य में अप्रस्तुत योजना
काव्य विमर्श 1951, डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका 1949, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत 1964, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य कला, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा। सुमित्रा नंदन पंत 1938, पहली आलोचनात्मक पुस्तक, साकेत एक अध्ययन 1933। आधुनिक हिंदी नाटक 1949, विचार और अनुभूति 1944। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951, कामायनी के अध्ययन की समस्या 1962, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य और शास्त्र की भूमिका, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985, मिथक और साहित्य 1979, देव और उनकी कविता 1949, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र 1942, शैली विज्ञान, मैथिली शरण गुप्त का पूर्व मूल्यांकन 1987, प्रसाद और कामायनी 1990, राम की शक्ति पूजा 1943। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में अन्य आलोचकों से जुड़ी तथ्य को हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने अन्य हिंदी साहित्य के कई सारे वीडियो बना रखे हैं सीरीज बाय। हम यह इस चैनल पे हिंदी साहित्य के हर महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सभी के समक्ष पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें ताकि हम उसे सुधार कर सकें। धन्यवाद।